अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। मेरी दुआ भी है कि आप लोग जहाँ भी हो बिल्कुल ठीक ठाक हों, खैर खैरियत से हों। तो जनाब अभी मैंने रोटी बनाई थी और डिनर करने लगी थी, तो मुझे अचानक से याद आया कि व्लॉग भी स्टार्ट कर लेती हूँ। कहीं ना कहीं से तो व्लॉग स्टार्ट करना ही होता है ना, फिर आपको मतलब पता रहता है कि अब मैंने रिकॉर्ड करना ही करना है। तो फिर ये नेक्स्ट डे का व्लॉग है। तो सुबह ही उठते मैं चली गई थी मामा की तरफ, क्योंकि माशाल्लाह से आज मामा जा रही हैं उम्रे पे। और मैं इसलिए आ गई थी क्योंकि दोपहर को 2 बजे उन्होंने घर से निकलना था, 6 बजे क्योंकि फ़्लाइट थी। तो फिर मैंने जाके जो है ना वो बनाई शनवारी, और आप ही ने पुलाव बनाया। और मामा पापा इकट्ठे क्यों नहीं जा रहे, क्योंकि किसी एक का घर में होना बहुत ज़रूरी होता है। तो इसीलिए, क्योंकि आपको पता है घर के 100 मामलात होते हैं और घर को बंद करके भी नहीं इंसान जा सकता। तो मेरी शादी से पहले पापा उम्रे पे चले गए थे, तो इसीलिए मामा का पेंडिंग चल रहा था। पापा ने कहा तो मैं बाद में भेज दूँगा। तो अब मामा जा रही थी मेरी खाला के साथ और मेरे कज़न के साथ। और बस आप लोगों ने भी दुआ करनी है कि अल्लाह जल्दी से हमें भी बुलाए उम्रे पे, मुझे, ज़वार को, शदाब को, हम एज़ ए फ़ैमिली उम्रे पे जाएं इंशाल्लाह। क्योंकि आपको पता है मैंने अपने पेरेंट्स के साथ हज भी किया हुआ है, उम्रा भी किया हुआ है, लेकिन फिर भी अब मुझे अपनी फ़ैमिली के साथ भी जाना है और मेरी इस चीज़ की बहुत ख्वाहिश है। लेकिन इंशाल्लाह राइट टाइम पर हम लोग जाएँगे। अभी बस थोड़ा सा वेट करें कि ज़वार थोड़ा सा बड़ा हो जाए, इस काबिल हो जाए कि हमें इतना तंग ना करे और हम अच्छे से इबादत भी कर सकें। तो बस यही वेट कर रहे हैं। और मुझे जितने भी देखने वाले लोग हैं जिन्होंने अभी तक खाना काबा नहीं देखा, अल्लाह के घर की ज़ियारत नहीं की, तो उन सब के लिए भी मेरी यही दुआ है कि अल्लाह आप लोगों को अपने घर की ज़ियारत करवाए। आमीन सुम आमीन। और जो लोग नहीं गए होते उनकी तो तड़प होती होती है जाने की, और जो लोग गए होते हैं उनकी उससे भी मज़ीद तड़प होती है, क्योंकि उनको पता है कि वहाँ जाके कितना दिली सुकून मिलता है और इंसान सब कुछ भूल जाता है। और मुझे लगता है कि उसको पीछे का कुछ भी याद नहीं रहता कि हम लोग क्या टेंशन परेशानियाँ जो हमारी लाइफ में भी चल रही हैं वो हम क्या छोड़ के आए हैं। तो बस वहीं का हो के वो रह जाता है, क्योंकि वहाँ पे एक ख़ास रूटीन बन जाती है जिसमें सिर्फ़ आपका अल्लाह का और आपका कनेक्शन एक बन जाता है कि हमने इस टाइम पे सोना है, इस टाइम पे उठ के हम लोगों ने तवाफ़ के लिए जाना है, नमाज़ों के लिए जाना है और सिर्फ़ खाना है। इसके अलावा हमें दुनिया की कोई फ़िक्र नहीं होती, दुनिया का कोई कारोबार की टेंशन, कुछ फ़िक्रें नहीं वहाँ पे होती हैं। और बहुत सुकून है वहाँ पे जाके। मुझे ऐसा लगता है आप लोग जितनी भी दुआएं सोच के जाते हैं ना कि हम खाना काबा को देख के पहली दफ़ा ये दुआ मांगेंगे, वो दुआ मांगेंगे, तो आपको उस टाइम पे कुछ भी नहीं याद रहता, क्योंकि आप एक तो इतना ज़्यादा इमोशनल फ़ील कर रहे होते हैं कि हम इतने गुनाहगार इंसान, हम लोग यहाँ पे आ कैसे गए, अल्लाह ने हमें बुला लिया है। तो यही बहुत बड़ी बात होती है। तो यहाँ पर माशाल्लाह मम्मा तैयारी करी थी, खाना भी हमारा बस चावल दम पे रखे हुए हैं और साथ साथ जो है ना हम लोग रोटियाँ बनाई जा रहे थे, सबको दे रहे थे। और पुलाव इसलिए बनाया था कि मम्मा थोड़ा सा साथ भी ले जाएंगी और यहाँ पर बस इनको दम दे देंगे, बाकी खाना शाना जो है ना वो सबको हमने साथ साथ खिला दिया था। क्योंकि रोटियां भी हम लोगों ने फटाफट से बना ली थी, आप ही बेली जा रही थी और मैं सेकी जा रही थी। और यहाँ पर मेरी खाला और कज़न भी आ गए हैं जिन्होंने साथ जाना था मामा के उम्रे पे। तो फिर यहाँ पे हम लोगों ने थोड़ी सी इनकी पिक्चर्स वगैरह ले ली, क्योंकि यादगिरियाँ होती हैं। और यहाँ पे हम सब लोग इतना ज़्यादा इमोशनल फ़ील कर रहे थे, क्योंकि मामा ऐसे कभी भी अकेली जो है ना वो नहीं गई हैं। मतलब हम फैमिली मेम्बर्स में कोई ना कोई हमेशा मामा के साथ ही होता है, जैसे पापा तो हमेशा मामा के साथ ही होते हैं, और साथ में मेरी छोटी खाला और अंकल और मेरी कज़न भी आए हुए थे। तो बस यहाँ मामा सबको मिल रही थी और साथ साथ इमोशनल हो रही थी आप लोग देख ही सकते हैं। लेकिन एक बार बस थोड़ा बंदा इमोशनल हो जाता है जाने से पहले, लेकिन जब उधर चला जाता है ना तो फिर उसको इतनी किसी की याद नहीं आती, क्योंकि मैंने आपको बोला था कि वो जगह ही इतनी पुरसकून है कि इंसान वहाँ जाके बस मगन हो जाता है। तो ये मैं मामा से एक बार सही वाला मिल चुकी हुई हूँ, लेकिन हम लोगों ने ना व्लॉग नहीं तब बनाया ये दोबारा से हम लोग मिले थे, इसलिए आप लोगों को लग रहा होगा कि बस मैंने अच्छे वाला मामा को पहले मिल लिया था, फिर मुझे याद आया हाँ मैंने तो व्लॉग ही नहीं बनाया। तो बस यहाँ पे अब सब जा रहे हैं एयरपोर्ट पे ड्रॉप करने के लिए, मैं और आप ही तो घर ही रह गए, क्योंकि मुझे ये बड़ा इमोशनल सीन लगता है, हम लोग नहीं जाते। तो बस ये अल्लाह उनको खैर से लेके जाए और मैं आप लोगों के साथ अपडेट शेयर करूँ, क्योंकि मैंने उनको बोला मुझे शॉर्ट शॉर्ट क्लिप्स भेजते रहना, क्योंकि वो क्लिप्स देख के ही आपको जो है ना बड़ा सुकून फ़ील होता है, और ख़ास तौर पे वहाँ की अज़ान सुन के। तो इसलिए मैंने अपने कज़न को बोला कि मुझे साथ साथ जो है ना वो पिक्चर्स वगैरह शेयर करते रहना। तो फिर मौसम आप जो जैसे कि देख रहे हैं बहुत ही ज़्यादा प्यारा है। और अब तो माशाल्लाह मामा पहुँच भी गई हैं, मामा ने उम्रा भी कर लिया है। तो बस यहाँ पर फिर हम लोग जा रहे हैं घर वापस। और ये रात को फिर हम लोग गए थे स्टोर पे, क्योंकि हमें कुछ चीज़ें वगैरह लेके आ रही थी। तो वो मुझे बच्चों के लिए बड़े प्यारे से वो सेट्स लगे हुए थे, जिसमें एक बाउल बना हुआ है, साथ में एक स्पून है और साथ में छोटा सा ग्लास है। तो मुझे बड़े कलरफुल से अट्रैक्ट कर रहे थे। और आप लोग मुझे पूछ रहे थे कि आप लोग आप सेमी सॉलिड्स में ज़वार को क्या दे रही हैं। तो इतना कुछ ख़ास नहीं, आप फ्रूट्स मैश करके दे सकते हैं, और जैसे बनाना आप उसको मैश करके दे सकते हैं। इसके अलावा जो एप्पल है उसको आप स्टीम में जो है ना वो
कुक करके मतलब सॉफ्ट करके फिर आप उसको पेस्ट बना के थोड़ा सा जो उसका फार्मूला मिल्क है उसके साथ मिक्स करके प्यूरी बना के दे सकते हैं। तो इस तरह की चीज़ें हैं, मतलब कुछ स्पेसिफ़िक अभी मैं दालें और चावल और इनकी खिचड़ी की तरफ नहीं गई, ये भी मैंने अभी जो है ना वो ट्राई करना है। मतलब दाल और साथ में चावल, उसको पहले आपने ड्राई रोस्ट करना है, फिर आपने उसको ग्राइंड कर लेना है और इस तरह से जो है ना आप ये भी दे सकते हैं। वो भी जब मैं स्टार्ट करूँगी तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, लेकिन अभी मैं इसको सिर्फ फ्रूट्स की तरफ लेके गई हूँ। अब आहिस्ता आहिस्ता जो है ना वो वेजेस भी इंट्रोड्यूस कराऊँगी। उसके बाद फिर रात को बाहर से जो है ना वो मेरी मदर इन लॉ ने मंगवाया था शवरमा, तो वो उनके लिए लिया और मैंने जो है ना वो चिकन लिया, क्योंकि चिकन बेस्ट है। अगर आपको कुछ भी खाने का दिल ना करे मतलब घर से और बाहर से आप लोग जाके ना चिकन खा सकते हैं, क्योंकि वो सेफ़, अब मतलब जो बारबेक्यू ग्रिल्ड चिकन है वो आप लोगों ने खाना। तो मौसम भी बड़ा प्यारा था तो मैंने सोचा डिनर में वही खा लेती हूँ। रोटी मैंने इसके साथ बिल्कुल भी नहीं खाई थी, और रोटी मैं अब कोशिश करती हूँ दिन में एक ही दफ़ा खाऊँ, बाकी एक टाइम पर ब्रेड ले लेती हूँ और एक टाइम पर मैं वो ले लेती हूँ, मतलब चिकन खाली ले लेती हूँ। और फिर मैंने वापसी पे जो है ना वो कॉफ़ी भी पी थी। मौसम जो है ना वो कॉफ़ी की डिमांड कर रहा था इसलिए। अब यह नेक्स्ट डे और आज है जी मशीन डे तो आज मैंने इतने सारे कपड़े ईद से लेके अब तक जो है ना मेरे जमा हुए हुए थे, तो मैंने सोचा कि अब बस इंशाल्लाह सारे एक साथ धो के तो फिर जो है ना वो साथ साथ हम लोग वॉश करते रहा करेंगे, क्योंकि हमारी जो हेल्पर है ना वो भी एक हफ़्ता हो गया है वो गई हुई है, तो वरना वो हैंड वॉश कर देती होती है सारे कपड़ों को, क्योंकि शदाब की आदत है कि वो दिन में 2-2 3-3 दफ़ा कपड़े जो है ना वो चेंज करते हैं, तो उसकी वजह से कपड़े बहुत ज़्यादा जमा भी हो गए थे, तो वो फिर धुल भी नहीं रहे थे इतने दिन से। तो फिर मैंने सोचा कि मैं मशीन जो है ना ये कनेक्ट करती हूँ और बस सारा जो है ना वो धो के तो मैं काम ख़त्म करती हूँ। और अब मैंने यही सोचा है कि मैंने किसी के ऊपर मतलब हेल्पर शेल्पर पे डिपेंड नहीं करना, मैंने रोज़ के रोज़ मतलब जो भी मेरे 1-2 दिन में कपड़े हुआ करेंगे तो मैं वॉश कर लिया करूँगी, एक दिन छोड़ के एक दिन, और सुकून से साथ साथ जो है ना खलारा भी सिमटा रहेगा। तो इसी बीच में मुझे लगी भूख, तो मैंने सोचा कि मैं आधी रोटी ले लेती हूँ और साथ में चाय मैंने ले ली, थोड़ा सा सालन ले लिया। तो ये मेरा एक पूर जो है ना वो धुल चुका है, अब मैं दूसरा डालूँगी। और साथ में जो है ना मेरी हेल्पर आ गई थी, तो मैं उससे अपने रूम की सफाई करा रही थी। मतलब वो वाली हेल्पर अलग है जो कपड़े वगैरह वॉश करती है ना, क्योंकि आप लोग कहेंगे अभी तो कह रही थी कि वो छुट्टी पे गई हुई है हफ्ते की, तो ये जो कपड़ों वाली है ना वो गई हुई है। तो अभी कुछ मैं आप लोगों से क्लिप्स शेयर करती हूँ। और यहाँ पर मामा जो है ना वो इनको दाना डाल रही थी, इनके लिए जो है ना वो चने लेके गई थी मेरी खाला भी और मामा भी। और ये इतने प्यारे लगते हैं कबूतर, इतने प्यारे लगते हैं जब ये यहाँ पे बैठ के खा रहे होते हैं ना। तो मुझे लगता है पाकिस्तान में से जितने भी लोग जाते होंगे ना वो तो ज़रूर ही लेके जाते होंगे कबूतरों के लिए खाना। और इतना मज़ा आता है ना जब आप ये कर रहे होते हैं, क्योंकि मैंने तो ये एक्सपीरियंस किया ना, तो जब आप इनके अंदर खड़े होते हैं और इनको दाना डाल रहे होते हैं ना, जैसे कि खा रहे होते हैं, तो ये इसका भी एक अलग ही मज़ा होता है। बस जी फिर से यही दुआ करूँगी कि जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं और उनके दिल में ये ख्वाहिश है, क्योंकि मुझे ऐसे लगता है कि ये एक ऐसी ख्वाहिश है जो कि हर एक इंसान मुस्लिम के दिल में होती है। मतलब ये हर ख्वाहिशों में से एक यानी कॉमन ख्वाहिश है जो हर इंसान रखता है ना, यानी कि हर किसी की अलग अलग ख्वाहिशें होती हैं कि हमने ज़िंदगी में ये करना वो करना, लेकिन ये एक ऐसी ख्वाहिश है जो कि हर किसी की होती है कि हम लोग जाएँ अल्लाह के घर। तो खैर जनाब आप लोगों ने देख लिया। उसके बाद फिर ये हमारी सामने जो नेबर्स हैं उन्होंने हमें भेजी थी बिरयानी, तो मैं बस बर्तन धोते कह रही हूँ, वो कपड़े धोती धोती गई थी और जाके मैं फिर रिसीव करके लेके आई, और ये बहुत ही ज़्यादा मज़े की थी। और फिर उतनी देर में शदाब भी आ गए थे वापस, तो वो ये लेके आए थे बोबा टी, और ये थी डार्क चॉकलेट में या पता नहीं, हाँ। और ये इतनी मज़े की थी, बहुत मज़े की, मुझे ये बहुत पसंद है। तो खैर उसी टाइम पे हमारा जो है ना वो दूसरा जो चक्कर है ये भी धुल चुका है कपड़ों का। और फिर मेरी बस हो गई थी, क्योंकि अभी भी कुछ रहते थे, मैंने सोचा वो अब कल करूँगी, क्योंकि इन सबको छत पे लेके जाना और फिर डालना तो वो सब मेरे लिए बहुत हेक्टिक हो गया था। मैंने कहा बस इतना ही बहुत है, बाकी के जो है ना वो कल धुल जाएंगे। और फिर ये सवार के जो है ना ये सारे मैंने स्टैंड पे लगा दिए और ये मैंने यहाँ पर डाल दी, क्योंकि हल्का हल्का सा इन्होंने ड्राई होना था, तो मतलब सेमी ड्राई तो ये हो ही जाते हैं, तो मैंने कहा ये ज़रा हवा में हो जाएंगे। उसके बाद फिर ये कुछ रह गए थे, बस ये भी मैंने डाले। और अब यहाँ पे ज़वार के फीडर्स का आ गया है टाइम, तो मैंने ये धो के रखने थे, इनको बॉयल करना था। इसके अलावा मैंने उसके न्यू फीडर्स और न्यू वाटर बॉटल निकाली थी, क्योंकि 6 मंथ्स के बाद आपको बच्चे को वाटर भी इंट्रोड्यूस कराना चाहिए, उससे पहले नहीं।
क्योंकि पानी आप जो भी उसको दूध देते हैं ना, उसके अंदर वाटर कंटेंट काफ़ी हद तक होता है, चाहे वो मदर फीड हो या फिर फार्मूला, क्योंकि हम वो भी पानी के अंदर ही बना रहे होते हैं इसीलिए। लेकिन 6 मंथ्स के बाद आप उसको थोड़ा थोड़ा पानी दे सकते हैं। तो ये मैंने इसकी निकाली थी, BPA फ्री आप लोगों ने लेनी होती है, जिसमें एयर ट्रैप नहीं होती। तो ये मैंने आपको दिखा दिया। और टॉमी टिपी, किसी ने मुझे पूछा था कि आप कौन से फीडर्स यूज़ कर रही हैं, तो जो पहले थे छोटे वाले वो भी उसी के थे, और अब जो मैंने न्यू निकाले हैं इनको मैंने सोचा एक बार धो के बॉईल करके तो फिर यूज़ करते हैं। तो बस आज का मेरा काम भी हो गया। आई होप आप लोगों को व्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। मैं आपसे मिलूंगी कल, तब तक अल्लाह हाफिज़।